दक्षिण से लेकर या उत्तर तक ले बंद हो गया रास्ता उसका। और हम लोग का कोई वैल्यूएशन नहीं दे रहा, थाना पुलिस दे रहा है, जा रहे हैं, मुंह बंद कर दे रहा है सीओ। और बड़ा बाबू बोला कि जाओ जाओ जाओ, जहाँ जाना है तहाँ जाओ, हम सब कुछ के देख लेंगे, जो करना है से करिए। हम लोग लाचारी बस हो गया बेटा, अकेले कहाँ कहाँ बेटा दौड़ेगा। थाना जा रहा है तो थाना से डटा रहा है, उधर जा रहा है तो उधर से डटा रहा है, कहीं से फैसला नहीं मेरा मिला। बिहार में नीतीश के अफसरों पर बेलगाम होने का आरोप जनप्रतिनिधियों के द्वारा लगाए जाते रहे हैं। ये सांसद विधायक के भी नहीं सुनते तो आम जनों की विसात ही क्या। दरअसल ताजा मामला कुछ ऐसा ही है जब एक पीड़ित की जमीन पर दबंगों ने जबरन अवैध कब्जा कर लिया है, जिसकी शिकायत रोहतास एसपी से आवेदन के मार्फत की गई है। एक तरफ बिहार सरकार जमीनी विवाद में खूनी खेल को रोकने के लिए जमीन का सर्वेक्षण करा रही है। सीओ तथा एसएचओ को हर शनिवार थाने में भूमि विवाद निपटारे को लेकर जनता दरबार लगाने के सख्त निर्देश हैं। बावजूद अधिकारियों की लापरवाही के कारण भूमि विवाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और खूनी खेल की आशंका बनी हुई है। ताजा मामला रोहतास जिले के नौहट्टा थाना क्षेत्र के बौलिया का है, जहां विजय चौहान के पुश्तैनी जमीन पर दबंगों ने जबरन कब्जा कर कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। इसकी शिकायत जब उन्होंने सीओ से की तो उल्टे कार्यस्थल पर जाकर रोक लगाने के बजाय पीड़ित को ही उन्होंने डांट फटकार कर भगा दिया। यही नहीं, मामले में थानाध्यक्ष का रवैया भी वही हाल रहा। बताया जाता है कि पूरे मामले को लेकर पीड़ित ने तत्कालीन डीएम नवीन कुमार से भी शिकायत की थी, तो डीएम ने सीओ नौहट्टा को कड़ी फटकार लगाई थी। ऐसे में पीड़ित अब अपनी ही भूमि पर जबरन कब्जे को लेकर रोहतास एसपी से लिखित शिकायत की है तथा तत्काल रोक लगाने की गुहार लगाई है। हालांकि पूरे मामले को लेकर जब सीओ से बात की गई तो वह पत्रकारों से ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से पेश आई। सीधे मुंह तक उन्होंने बात तक नहीं की और कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। बहरहाल बड़ा सवाल है कि जिन सीओ एसएचओ पर भूमि विवाद पर रोक लगाने की जिम्मेवारी है, ऐसे में बड़ी घटना होती है तो जिम्मेवार कौन होगा। यह साफ कहे कि सुदूरवर्ती इलाके में ये नीतीश के अफसर अपनी मनमानी पर उतारू है और जनता त्राहिमाम कर रही है। क्या है कि हमारा जमीन का विवाद जो है 10 कड़ी का मामला है रास्ता को लेकर के, ठीक है, जबकि मामला न्यायालय में चल रहा सन 2022 से लेके टिल नाउ केस नंबर 1583 है, ठीक है। और मेरा नाम संजय कुमार चौहान हुआ, ग्राम गुरुसोत, पोस्ट बोलिया, जिला रोहतास के रहने वाला हूं। और ये विपक्षी जो है मेरा दबंगई तरीके से वो रास्ता को अतिक्रमण किए हुए है और वो दीवार उठा रहा है और रात दिन कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। सुबह 5 बजे से लेकर रात को 9 से 10 बजे तक कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है। और जब उसको हम शांतिपूर्वक मना करने जाते हैं तो वो सीधे दबंगई तरीके से कहता है कि तुमको जहां जाना है जाओ, हम सबको देख लेंगे, और लाठी डंडा गोली बंदूक सबका भी भरी धमकी देता है। तो इसके लिए हम बहुत ही भयभीत हैं और हमारे हमको दिक्कत भी है कि लेकिन कुछ भी हो सकता है मेरे साथ, इतना सारा जान का खतरा है कि हम भयभीत हैं और हमको न्याय मिलना चाहिए और बस न्याय मिलना चाहिए। आप नौकरी छोड़ करके आए हुए हाँ। इस विवाद को लेकर और हम हेल्थ केयर में जॉब भी करते थे और ये जमीन विवाद के लिए हम नौकरी छोड़ करके पिछले 3 साल से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं ताकि हमको न्याय मिल जाए और हम अपने ड्यूटी पे चले जाएं और ड्यूटी कर सकें। हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जो उनको शिक्षा और देने में हमको बहुत ही समस्या हो रही है। सीओ एसएचओ से भी आपने मुलाकात करी? सीओ से एसएचओ से हम सबसे मिले। सीओ कहती है कि हमसे कुछ नहीं होगा, आपको जहां जाना है जाइए, हम कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें। जबकि हम 29 को आवेदन देते हैं, मैडम हमारे जमीन पे अभी टाइटल सूट लगा हुआ है, इस पे निर्माण नहीं होना चाहिए, और वह पुनः 31 तारीख को निर्माण चालू करवाती है। और जब हम उसको मना करते हैं विपक्षी को शांतिपूर्वक से, तो वो कहता है तुमको जहां जाना है जाओ, सबको हम देख लेंगे। फिर हम थाने में जाते हैं तो थाना कहता है कि हम कुछ नहीं जानते हैं, ये अंचल का मामला है, ये अंचल सॉर्ट आउट करे। तब जाकर के हम 2 तारीख को डीएम साहब के पास जाते हैं। डीएम सर बोलते हैं कि आप अंचला को वहीं से फोन करके फटकार लगाते हैं, तब जाके कम बंद होता है। और फिर डीएम सर कहते हैं कि आप एसडीएम से मिलिए। एसडीएम से जब मिलते हैं तो एसडीएम सर कहते हैं कि आप 163 वकील हायर करके बनवाइए और हमको दीजिए। तब एसडीएम सर तुरंत उसी दिन इमीडिएट 3 तारीख को फाइल करते हैं और जांच प्रतिवेदन भेजते हैं अंचल को और थाना को। लेकिन अभी तक 15 दिन हो गया, नहीं आया कुछ जांच प्रतिवेदन। फिर जाकर मैंने रिमाइंडर नोटिस करवाया 20 तारीख को, तो 20 तारीख को रिमाइंडर नोटिस होता है। तब जाकर के डीएम सर, एसडीएम सर के पास 144 धारा के लिए पेपर तैयार हो रहा है। शायद हमको लग रहा है कि 1-2 दिन में हमको मिल जाएगा।